और चलिए बात करते हैं सीहोर की। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का इस समय रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा भक्तों को रुद्राक्ष बांटते हैं और कथा भी सुनाते हैं। इसी रुद्राक्ष को लेने के लिए कुबेश्वर धाम में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अनुमान लगाया गया था कि 5 लाख के आसपास लोग आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे लगभग दुगने लोग यानी 10 लाख के आसपास लोग कुबेश्वर धाम पहुंच गए हैं। भारी अव्यवस्थाएं हो गई और रुद्राक्ष बांटने के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। क्या इतनी बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष की उपलब्धता या उत्पादन या पैदावार संभव है या नहीं, यानी कि रेशियो ऑफ प्रोडक्शन। रुद्राक्ष की कीमत क्या होती है, यानी रेट क्या होता है, और क्या है इसके पीछे के रिचुअल्स यानी धार्मिक मान्यताएं और परंपरा। देखिए रुद्राक्ष का RRR RRR। द सूत्र के विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की यह खास रिपोर्ट। लोगों की उमड़ी भारी भीड़, एक दूसरे पर गिरते पड़ते लोग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सभी 16 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार। ये सब किस लिए? केवल अभिमंत्रित रुद्राक्ष हासिल करने के लिए? जी हां, ये तस्वीरें उसी कुबेरेश्वर धाम की हैं जहां अभिमंत्रित रुद्राक्ष लेने के लिए 10 लाख लोग पहुंच गए। आखिरकार रुद्राक्ष के लिए इतनी दीवानगी क्यों? दासूत्र ने इसी सवाल का जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए ढूंढने की कोशिश की है। पहला सवाल, रुद्राक्ष कहां पाया जाता है? सनातन हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ जिसका बॉटनिकल नाम इलेइयोकार्पस गैनिट्रस है। इसके फल की गुठली होती है। ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर, खासकर हिमालय में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रुद्राक्ष हिमालय की जो तराई है वहीं पर पाए जाते हैं। नेपाल, उत्तराखंड या हिमाचल के कुछ इलाके या ऐसे इलाके जो बहुत ऊपर हों वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ में सामान्यतः जो फल आता है वो केवल श्रावण मास में आता है, क्योंकि श्रावण भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, उनका प्रिय नक्षत्र भी है। दूसरा सवाल, रुद्राक्ष का क्या है फायदा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंसुओं से हुई है और इसे धारण करने से कई फायदे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष है और उसको आप गले में धारण करते हैं तो आपके शरीर पर किसी भी प्रकार की जो अशुभ शक्तियां हैं उनका प्रभाव नहीं होगा। आज के दौर में बहुत सारे लोग नज़र दोष की बात करते हैं कि भाई किसी को भी आ भर के देख लिया उसको नज़र लग जाती है, किसी के काम नहीं होते। हृदय रोग, आज के दौर में हार्ट अटैक, हृदय रोग की बात सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप अपने गले में ओरिजिनल रुद्राक्ष पहने हैं तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप आपका कभी नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि शरीर के में एक प्रकार की रोग प्रतिरोधक कवच को वो बना देता है, यानी आप जिसको कह सकते हैं कि आपके शरीर में एक एंटीबॉडी टाइप में कवच जैसा वो निर्मित कर देता है। उसका ये सबसे आप में बड़ी चीज है। तीसरा सवाल, असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे होगी? भारत में रुद्राक्ष की करीब 33 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ज्यादातर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं। जानकारों के मुताबिक बाजार में बेचे जा रहे 3 मुखी से नीचे और 7 मुखी से ऊपर के ज्यादातर रुद्राक्ष नकली होते हैं। रुद्राक्ष के लिए लोग लालायित होते हैं कि वो फल उनको प्राप्त हो सके, परंतु बहुत दुख से कहना पड़ता है असली रुद्राक्ष मार्केट में नहीं है। 99% जो रुद्राक्ष बाजार में मिल रहा है वो लकड़ी से निर्मित है या बेर की गुठलियों से निर्मित है, जिसको आप देखेंगे। और जो गोल रुद्राक्ष मार्केट में मिल रहा है वो प्योर लकड़ी का है। अधिकांश जो रुद्राक्ष बनाया जा रहा है वो आप हरिद्वार, आप मथुरा और उस यूपी में आप देख सकते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। रुद्राक्ष की एक माला 10 रुपये में तैयार करके लकड़ी की वो बेचते हैं, जिसको मार्केट में 100-125 रुपये में रुद्राक्ष की माला मिल रही है। जानकारों के मुताबिक रुद्राक्ष के नाम पर भद्राक्ष बेचने का भी खुला खेल खेला जाता है। भद्राक्ष भी एक तरह का बीज होता है जो रुद्राक्ष से हल्का, पतला और आकार में गोल नहीं बल्कि अंडाकार होता है। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए कि गोल रुद्राक्ष की महिमा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो पूरे गोल के आकार का होता है रुद्राक्ष।
लेकिन आज के दौर में वैसे गोल रुद्राक्ष मिल पाना संभव ही नहीं, क्योंकि कई फल गोल होते हैं और कई फल गोल नहीं हो पाते, क्योंकि वो फल पूरी तरह से पक नहीं पाता है। जब तक वो पकेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, तब तक वो रुद्राक्ष नहीं होगा। भद्राक्ष जो है रुद्राक्ष की प्रजाति का पेड़ है, उसमें भी नेचुरल धारियां होती हैं, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई क्षमता नहीं है जिससे हमारी देश की जनता को उस रुद्राक्ष के प्राकृतिक गुणों का लाभ मिल सके। जानकारों के मुताबिक जो असली रुद्राक्ष होता है उसके फल में प्राकृतिक रूप से छेद होते हैं, जबकि भद्राक्ष में छेद करके रुद्राक्ष का आकार दिया जाता है। असली रुद्राक्ष पानी में डालने पर डूब जाता है, जबकि नकली रुद्राक्ष तैरता रहता है। रुद्राक्ष को किसी नुकीली चीज से कुरेदने पर यदि उसमें से रेशा निकलता हो तो वो असली होता है। रुद्राक्ष और भद्राक्ष। रुद्राक्ष कहां पाया जाता है, उसका फायदा क्या है और असली नकली रुद्राक्ष क्या होता है, यह हमने आपको बताया। अब बात करते हैं रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने की। रुद्राक्ष अभिमंत्रित कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, और जिस तरह से सीहोर के पंडित जी लाखों की संख्या में रुद्राक्ष बांट रहे हैं, तो क्या रुद्राक्ष का इतना उत्पादन होता है और असली रुद्राक्ष की कीमत क्या होती है? इन सवालों का जवाब भी हमने जानने की कोशिश की। रुद्राक्ष महोत्सव में कहा जा रहा है कि भक्तों को रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके दिया जा रहा है। धार्मिक लिहाज से अभिमंत्रित रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष को सुपर पावर माना जाता है। जानकारों के मुताबिक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने की पूरी विधि है। एक रुद्राक्ष, जैसे ये मेरे पास मेरे घर के पेड़ से निकला हुआ ओरिजिनल रुद्राक्ष है, और आपको मैं बताऊं कि एक रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के लिए, देखिए रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाता है महामृत्युंजय का मंत्र। महामृत्युंजय का एक मंत्र बोलने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगता है, और उसकी पूरी माला करने में 21 मिनट लगते हैं। और आप यदि एक रुद्राक्ष पर 1.25 लाख मंत्र पढ़ते हैं तो आप सोचिए कितना समय लगेगा। अब जब एक रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने में इतना समय लगता है तो लाखों रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने में कितना समय लगता होगा। जो कथावाचक या संत लाखों की संख्या में रुद्राक्ष बांटते हैं, क्या इतने रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना संभव है या नहीं? क्या लाखों रुद्राक्ष को इस प्रकार से अभिमंत्रित किया गया है? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसको करना संभव ही नहीं है। तो अभिमंत्रित रुद्राक्ष की बात कर लेना मुझे लगता है कि हमारे जो भारतवर्ष की जनता है उसको संशय में डालने वाली बात है। ना तो वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित होते हैं, ना इस प्रकार से उन रुद्राक्षों को विधिवत रूप से अभिमंत्रित किया जाना संभव ही नहीं है। और जब अभिमंत्रित नहीं होगा, साधारण रुद्राक्ष है, आप पहन लीजिए, उसका कोई बहुत विशेष असर नहीं होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों की संख्या में रुद्राक्ष की उपलब्धता है या नहीं, तो इसका जवाब भी जानकार देते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये जरूर कह सकता हूं कि ये जितने भी रुद्राक्ष या जितने भी रुद्राक्ष महोत्सव मनाए जा रहे हैं और 12 मासी हो रहे हैं, फल केवल श्रावण मास में आता है। उन रुद्राक्ष को आप किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं कर सकते कि 12 मासी आप पैदा कर सकें। जैसे हम सब्जियों में किसी भी प्रकार के कीटनाशक डाल के उनको पैदा कर सकते हैं, वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न कर पाना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। आप पेड़ गिन लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्लांटेशन नहीं कि सागौन की लकड़ी है, या अमरूद भी आप गिन लेते हैं, अमरूद है, सीताफल है, इस प्रकार के जो फल जो कि एक समय विशेष में आते हैं, लेकिन आज उनकी इतनी बड़े पैमाने पे ब्रांडिंग या ब्रीडिंग कर पाना संभव ही नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश की जनता को कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रम और संशय में डाला जा रहा है। यानी जानकार तो लाखों की संख्या पर संदेह जता रहे हैं। अब बात करें कीमत की, तो बाजार में एक रुद्राक्ष की कीमत 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक है। सामान्य तौर पर बाजार में 100 से 15,000 रुपए तक के रुद्राक्ष मिलते हैं। इसे महंगे ऑर्डर पर बुलवाए जाते हैं। रत्न विक्रेता इन रुद्राक्ष को ज्यादातर नेपाल से बुलवाते हैं। रुद्राक्ष का जो आने का मेन स्रोत है वो है आपका नेपाल में भी, चूँकि आजकल इन सब लाइनों में डुप्लीकेसी कई प्रकार की होती हैं, तो हम लोगों के पास में जो हमारे जो अधिकृत जो डीलर होते हैं, जो कि सर्टिफाइड रुद्राक्ष में काम करते हैं, उन लोगों के पास से हम लोग अपना रुद्राक्ष सामान मंगाते हैं। अब सीहोर में चल रहे रुद्राक्ष महोत्सव में 5 लाख रुद्राक्ष बांटने की बात कही जा रही है। यदि एक रुद्राक्ष की कीमत सबसे कम यानी 100 रुपए मान लें तो 5 लाख रुद्राक्ष 5 करोड़ में आएंगे।
यानी पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव में 5 करोड़ रुपए के अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटने की बात कही जा रही है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा हो या फिर जग्गी वासुदेव जो श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष बांटते हैं वो असली हैं या नकली। एक्सपर्ट ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और हमने आपको असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान करना भी बता दिया है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।